बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी और झटपट सी मज़ेदार सी चिकन पकोड़ा की रेसिपी। ये चिकन पकोड़ा खाने के बाद आप बाकी तमाम किस्म के पकोड़े भूल जाएंगे। इतना मज़ेदार क्रिस्पी सा स्पाइसी सा चिकन पकोड़ा हम बनाएंगे घर में, तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है ताकि एक ज़बरदस्त सी वीडियो आपकी नज़रों से ओझल ना हो। तो मज़ेदार सी रेसिपी के लिए चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है चिकन। चिकन मेरे पास है हाफ़ के जी। इसको मैंने हड्डी वाला भी लिया है और उसमें से कुछ बोनलेस भी है, तो अगर आप इसको ज़रूरत के मुताबिक इसकी जो चिकन है इसको छोटा कर सकते हैं। इसको मैंने सिरके और नमक में डुबो के रख लिया था 20 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हमारा पहला स्टेप ये है कि हमने इसको कर लेना है बॉयल। बॉयल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि जो चिकन पकोड़ा है वो जल्दी बन जाए। अगर हम इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम बना रहे हैं झटपट से पकोड़े जो कि बहुत जल्दी बन जाएंगे। और जूसी किस्म के पकोड़े बनाने के लिए हमने इसको किया है बॉयल। बॉयल हमने करना है इसको 5 से 7 मिनट के लिए। यहाँ पे देखें कि चिकन जो है वो बॉयल हो गया है और हमने बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना कि ये बिल्कुल ही श्रेड हो जाए। तो इस पॉइंट पे आके हमने जो है चिकन को निकाल लेना है और एक स्ट्रेनर में डाल देना है ताकि जो पानी है वो अलग हो जाए। अब यहाँ पे देखिए चिकन हो गया है बॉयल। अब हम इसको ठंडा होने का वेट करेंगे ताकि इसमें से जो धुआं निकल रहा है वो ख़त्म हो जाए। चिकन हो गया है ठंडा। अब हमारा जो दूसरा स्टेप है वो है अब इसकी मैरिनेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने चिकन डाल लिया है। इसके बाद मेरे पास है यहाँ पे ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर है 1 चम्मच। इन दोनों को मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस लिया है। चाट मसाला लेंगे हम 1 चम्मच। चाट मसाला डालने से इसका जो फ्लेवर है बहुत इन्हेंस हो जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ मेरे पास है यहाँ पे सब्ज मिर्च कुटी हुई जो कि मेरे पास है 4 अदद, वो हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है। सुर्ख मिर्च पाउडर लेंगे हम यहाँ पे हाफ टी स्पून। आप कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक लेंगे हम 1.5 टीस्पून। नमक आप ज़रूरत के मुताबिक कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी ऑरेंज फूड कलर जो कि इसको बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर देगा। अब यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है धनिया। धनिया से भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। अब हमने इसको मिक्स करना है ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने इसमें ऐड कर देना है लेमन जूस 3 खाने के चम्मच। इसके साथ जो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त जूसी सा और खट्टा सा जो इसमें टेस्ट आएगा। बेसन हम ऐड कर देंगे 3 से 4 चम्मच खाने के। और इसी के साथ अच्छी सी बाइंडिंग के लिए हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 2 से 2.5 चम्मच। अब हम हाथों की मदद से इसको मिक्स करेंगे। आपने कोशिश करनी है कि जो इसके अंदर मसाला है वो अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अब यहाँ पे हमने मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी आपने एक ही दफ़ा ऐड नहीं कर लेना, उससे चिकन जो है वो पतला हो जाएगा। क्योंकि हम चिकन पकौड़ा बना रहे हैं तो बेसन को हम थोड़ा सा थिक रखेंगे। आपने ये सब अपने हाथ से करना है, चम्मच की मदद से इतनी अच्छी मिक्सिंग और मैरिनेशन नहीं होगी। तो अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल लिया है और ये हमारा मिक्सचर हो गया है रेडी। इसी के साथ मैंने यहाँ पे कर लिया है ऑयल को गरम, और आप देख सकते हैं और ऑयल बहुत ज़्यादा गरम नहीं है, इसको हमने मीडियम फ्लेम पे रखा हुआ है। अब हम मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल देंगे और माशाल्लाह से देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त जो हमारे चिकन पकोड़े हैं वो रेडी हो जाएंगे। इतने क्रिस्पी होंगे, जूसी होंगे और बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट। एक एक करके हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं ये पकोड़े। जितनी स्पेस है आपने उतना उसके अंदर जो है वो डाल देना है, उससे ज़्यादा आपने इसके अंदर ऐड नहीं करना।
तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी है, एक साइड से पक जाएगा तो इसकी साइड चेंज कर देनी है। आप देख सकते हैं कि वो अभी से कितने क्रिस्पी लग रहे हैं और ये जो चिकन है ये फ्राई होने में लेगा 7 से 8 मिनट, क्योंकि हमने चिकन को बॉईल कर लिया था जिसकी मदद से वो हाफ़ डन हो चुका है, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो झटपट से हमारे चिकन पकोड़ा जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। इसी के साथ-साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो आपने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, और अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। तो आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखें कि चिकन पकोड़ा जो हैं वो हो रहे हैं फ्राई। तो आप मुझे बताएं कि आप मुझे कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं और मेरी वीडियो कहाँ-कहाँ तक जा रही है, ताकि मुझे पता चले मेरे जो प्यारे-प्यारे फॉलोअर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो कहाँ-कहाँ हैं। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हमने इनको निकाल लेना है स्ट्रेनर की मदद से, ताकि जो ऑयल है वो इसके अंदर वापस चला जाए और एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ना जाए। तो ये देखिए गरमा-गरम चिकन पकोड़ा ज़बरदस्त से रेडी हो गए हैं। अब हम जो इसके अंदर बाकी पकोड़े हैं वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे जल्दी-जल्दी से। साइज़ आपने इसका अपने हिसाब से रखना है। अगर आप छोटे पकोड़े चाहते हैं तो आप इनका साइज़ छोटा भी कर सकते हैं, और अगर आप इसमें बड़ा साइज़ चाहते हैं तो आप उसका साइज़ उसके हिसाब से रख सकते हैं। ये रेसिपी बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरा जो हमारा पूर है वो भी रेडी हो गया है, हम इसको भी निकाल लेंगे और अब हम चलते हैं सर्विंग की तरफ। तो माशाल्लाह से ये देखें ज़बरदस्त से चिकन पकोड़ा बिल्कुल बाज़ार की तरह के हमने अपने घर में तैयार कर लिए हैं, और बहुत ही सस्ता जो है ये काम हो जाता है। माशाल्लाह से अंदर से चिकन देखें बहुत ही ज़बरदस्त गल गया है और ऊपर से बहुत स्पाइसी से पकोड़े हैं, क्रिस्पी से पकोड़े हैं। आपने मेरी इस वीडियो को ज़रूर वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियो भी मिलती रहें। आप चेक कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार से पकोड़े हैं। तो इसी के साथ-साथ मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।